हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, ईडब्ल्यूएस डीजी फ्रीशिप एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन का प्रोसेस 2021-22 सेशन के लिए अभी चल रहा है। इससे रिलेटेड हम लगातार आपको नई नई अपडेट दे रहे हैं, नई नई जानकारियां दे रहे हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग आया था, इसके बाद अगर सेकेंड लिस्ट में भी वेटिंग आया है, तो आपके बच्चे के अभी भी एडमिशन के चांसेस कितने हैं, क्या आपके बच्चे को अभी भी एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय की जो सिलेक्शन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कितनी वेटिंग है तो आपके बच्चे के चांसेस हैं थर्ड लिस्ट में नाम आने के, या फिर सेकंड लिस्ट में किस तरीके से बच्चों के नाम आए हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भुवनेश्वर का। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को देखूंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जिनका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में वेटिंग लिस्ट था, उनका कैसे सेकेंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है और उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट है KV भुवनेश्वर नंबर 3। ये सर्विस कैटेगरी 1 का लॉटरी रिजल्ट है आपके सामने। यहाँ पर लॉटरी नंबर 1 से लेके 71 तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और इसके बाद 72 वाले को वेटिंग लिस्ट 1 अलॉट हुआ है। इसी तरीके से 73, 74, 75, 76, 77 ऐसे करके इनको वेटिंग लिस्ट अलॉट हुई है। अब एक नज़र डालते हैं सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पे। दोस्तों, आपके सामने इसी केंद्रीय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भुवनेश्वर का सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट खुला हुआ है क्लास 1 में एडमिशन के लिए। ये भी सर्विस कैटेगरी 1 की ही लिस्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम मैच कराएं तो यहाँ पर जिनका वेटिंग लिस्ट 1 था और लॉटरी नंबर 72 था, राजकुमार चौल सिंह, इनका जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो 783 है। तो सेकंड लिस्ट में देखिए इनका फर्स्ट पे नाम आया है 72, इनका लॉटरी नंबर, वेटिंग लिस्ट इनका 1 था फर्स्ट लॉटरी में और इनका जो है अब सेकंड लॉटरी में सिलेक्शन हो गया है 783, इनका एप्लीकेशन सबमिशन कोड है। राजकुमार चौल सिंह इनका नाम है, सर्विस कैटेगरी 1 से। इसी तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आगे जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले थे फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जितने वेटिंग लिस्ट वाले थे अप टू 35, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब सिलेक्शन लिस्ट जो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है तो अप टू 35 वाले बच्चों तक का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। नाम भी मैच करा लेते हैं। अभिजीत कुमार मलिक 400 लास्ट में इनका जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, तो आप देख सकते हैं 400 लास्ट में इनका एप्लीकेशन सबमिशन कोड है। अभिजीत कुमार मलिक इनका नाम है, सर्विस कैटेगरी 1 से। इनका जो लॉटरी नंबर था 106 और वेटिंग लिस्ट 35 था। ये फर्स्ट वाले में देखिए, ये 106 लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट 35। तो अब इनका जो है यहाँ तक के बच्चों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों, ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मतलब ये है कि जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट था फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में, जैसे कि 35-40 वेटिंग थी, आपने देखा कि यहाँ पर सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट में 27 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। यानी कि काफ़ी बच्चों का चांस रहता है सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में भी एडमिशन का। तो इस तरीके से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का सेकंड लिस्ट भी चेक करें, थर्ड लिस्ट भी चेक करें। जितनी भी लिस्ट आती हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड, सारी लिस्ट को उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। अगर आपको फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में चांस नहीं मिला तो हो सकता है आपको सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में चांस मिल जाए, और अगर सेकंड में चांस नहीं मिला तो हो सकता है आपको थर्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में चांस मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। जैसे इन्होंने यहाँ पर नोट में भी लिखा है कि कैंडिडेट प्लेस्ड इन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में सीरियल नंबर 3, 4, 7, 8, 14, 16, 18 इसी तरीके से 65 तक इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, क्योंकि वो जो है जब केंद्रीय विद्यालय ने उनसे बात की फ़ोन पे उनके पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा कि वो कहीं और एडमिशन ले चुके हैं या फिर किसी और केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं। इसकी वजह से 27 सीटें खाली हो गई
फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद, उसके बाद जो उनमें सिलेक्टेड बच्चे थे उनके एडमिशन के बाद लगभग 27 सीटें यहाँ पर इस केंद्रीय विद्यालय में खाली हो गई। तो उन 27 सीटों पे जो वेटिंग लिस्ट वाले थे उनका एडमिशन हो गया है। तो दोस्तों इसलिए अभी हो सकता है कि ये जो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हों जो एडमिशन ना लें। तो इस केस में भी जो सीटें हैं वो खाली रह सकती हैं। तो उन बच्चों को जिनका वेटिंग लिस्ट 35 के बाद है, मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट 35 के बाद है, हो सकता है कि थर्ड लिस्ट में उन बच्चों को भी चांस मिल जाए अगर ये बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं तो। इसी तरीके से दोस्तों इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सेकेंड और थर्ड लिस्ट एक बार ज़रूर चेक करिए। कुछ केंद्रीय विद्यालय सेकंड या थर्ड लिस्ट नहीं जारी करते हैं, तो इस केस में आपको जाना है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे, उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर देखना है। आप फिजिकली वहाँ पर विजिट करके पता करिए कि क्या सेकंड या थर्ड लिस्ट आई है, और अगर नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, इसके बारे में भी आप इंक्वायरी करिए कि क्या फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से ही सीटें फुल हो गई हैं। दोस्तों किसी किसी केस में ऐसा होता है किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में ही पूरी सीटें फुल हो जाती हैं। वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की डिमांड ज़्यादा होती है या वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहता है, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। तो इस वजह से जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो अपनी सीटें छोड़ते नहीं हैं, इसके कारण जो है वहाँ की सीटें फुल हो जाती हैं फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। तो दोस्तों इस चीज़ को आप जो है इंक्वायरी करके पता लगा सकते हैं कि क्या फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद बच्चों की जो सीटें हैं वो फुल हो गई हैं, इसलिए सेकंड या थर्ड लिस्ट नहीं आ रही है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप केवी हेल्प डेस्क के माध्यम से भी या फिर उस केंद्रीय विद्यालय में फिजिकली विजिट करके उसके नोटिस बोर्ड को देख के उसके बाद आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से ही जो सीटें हैं वो फुल हो गई हैं, इसलिए सेकंड या थर्ड लिस्ट नहीं आई है। और अगर सेकंड या थर्ड लिस्ट किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में आती है तो आप उसको वेबसाइट पर ज़रूर चेक करें और जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हों उनको आप फॉलो करें। अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर सब कुछ बताया गया रहता है कि कब आपको आना है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आना है, सारा कुछ आपको उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर एक नज़र और डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरटी वालों में भी लगभग जो 2 वेटिंग लिस्ट तक कंफर्म हो पाया है, क्योंकि हो सकता है कि इस केंद्रीय विद्यालय में आरटी की डिमांड ज़्यादा हो, बच्चों ने सीट नहीं छोड़ा, उन्होंने एडमिशन ले लिया तो 2 बच्चों ने सीट छोड़ दिया, इसकी वजह से 2 सीटें खाली हो गई। तो 2 सीटों पे जो वेटिंग लिस्ट 1-2 था आरटी कैटेगरी में सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ गया। इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड डीए इनकी कैटेगरी में भी 2 ही लिस्ट खाली थी, 2 ही बच्चों ने छोड़ा एडमिशन और उसमें इन 2 बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट 1 और 2 पे थे उनका एडमिशन हो गया। इसी तरीके से सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी 2 सीटें खाली हो गई थी, तो 2 सीटों पे एडमिशन हो गया है सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में। और सर्विस कैटेगरी 1 का तो हमने आपको बता ही दिया, और आगे सर्विस कैटेगरी 2, 3, 4, 5 वालों को कोई चांस नहीं मिला है, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 जो भी होती हैं लिस्ट कैटेगरीज़ उनका जो है सीटें पहले से ही फुल हैं। दोस्तों अगर हम इस वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में नाम ज़रूर चेक करें अगर आपकी वेटिंग लिस्ट थोड़ा कम है तो, क्योंकि अभी आपने देखा कि कितना ज़्यादा चांस था सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में बच्चों के एडमिशन का। तो दोस्तों आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे और इसी तरीके की एडमिशन से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।